नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञान विज्ञान क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे सांख्य दर्शन के बारे में। सांख्य दर्शन आस्तिक दर्शनों में सबसे प्राचीन और पहला दर्शन है। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल द्वारा प्रतिपादित किया गया था और ये भारत वर्ष में सबसे प्राचीन दर्शन में इसका नाम आता है। सांख्य शब्द की उत्पत्ति सम, उपसर्ग और ख्या धातु शब्द की से मिलाकर बना है, जिसका अर्थ है सम्यक ज्ञान, सम्यक विचार, सम्यक ज्ञान। और इस प्रकार सांख्य शब्द का अर्थ है संख्या। सम्यक मतलब सम मतलब संख्या और ज्ञान तत्वों की गणना। इस दर्शन के में संसार की उत्पत्ति और विकास के 25 तत्वों के माध्यम से समझाया गया है। इसीलिए इसे इन तत्वों को आधार पर ही इसे सांख्य इसका नाम पड़ा है और सांख्य की प्रधानता होने के कारण ही इसे सांख्य दर्शन कहा गया है। यह एक दैत्यवादी और अनिश्वरवादी दर्शन है, लेकिन वेदों के मानने के कारण यह आस्तिक है। द्वैतवादी इसलिए है क्योंकि यह प्रकृति और पुरुष दोनों को मानता है, लेकिन यही एक दर्शन है जो ईश्वर को नहीं मानता आस्तिक दर्शन में, लेकिन यह वेदों को मानता है। इस कारण यह आस्तिक दर्शन में इसका गणना की जाती है। यह प्रकृति को जड़ और पुरुष चेतना के संयोग से सृष्टि के विकास को मानता है। सांख्य कारिका जिसे प्रभु कृष्ण ने दिया था से इसका उल्लेख है। सांख्य सूत्र और सांख्य तत्व कुमौदी इसके प्रमुख ग्रंथ है, लेकिन सांख्य कारिका में और कृष्ण के गीता में सांख्य योग के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। यह विकासवाद और सत्यकारवाद के पर आधारित है, जो कि कारण में ही कार्य निहित है, ऐसा उसका मानना है। सांख्य दर्शन में प्रमाण 3 तरह के माने जाते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। सांख्य का मेटाफिजिक्स है सत्यकार्यवाद और विकासवाद। सत्यकार्यवाद के 2 रूप है, परिणामवाद और विवर्तवाद। परिणामवाद भी 2 तरह का है, प्रकृति परिणामवाद और ब्रह्म परिणामवाद। परिणामवाद के अनुसार कारण और कार्य दोनों सत्य है, जबकि विवर्तवाद के अनुसार कारण ही सत्य जो कारण है वो असत्य है। और सांख्य योग और रामानुजाचार्य परिणामवादी विचार को स्वीकार करते हैं और शंकराचार्य इसे विवर्तवाद को स्वीकार करते हैं। सांख्य दर्शन इस जगत को प्रकृति का परिणाम स्वीकार करता है, इसीलिए इसे प्रकृति परिणामवादी कहा जाता है, जबकि रामानुजाचार्य इस जगत को ब्रह्मा का परिणाम स्वीकार करते हैं, तो उन्हें ब्रह्म परिणामवादी कहा जाता है। प्रकृति और पुरुष। सांख्य दर्शन द्वैतवाद का समर्थन करता है। इसके अनुसार चरम सत्ता 2 है, एक प्रकृति और दूसरा पुरुष। यह दोनों से मिलकर सृष्टि बनी है, पर दोनों का तत्व एक दूसरे के प्रतिकूल है। प्रकृति अचेतन है, पुरुष चेतन है। प्रकृति सक्रिय है, पुरुष निष्क्रिय है। दोनों तत्व एक दूसरे से नितांत स्वतंत्र हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के विरुद्ध होते हुए भी एक दूसरे के सहयोगी हैं। प्रकृति से पुरुष का निर्माण संभव है, पुरुष भी प्रकृति का निर्माण करने में असमर्थ है, लेकिन दोनों के सहयोग से संपूर्ण विश्व का निर्माण होता है। अतः प्रकृति एवं पुरुष के 2 मुख्य तत्व है, जिनके सहयोग से ही जगत की उत्पत्ति होती है। सांख्य के अनुसार प्रकृति सत्य, रज, तम तीनों गुणों का समुच्चय है और पुरुष निर्गुण है। सांख्य के सत्यकारवाद के सिद्धांत के अनुसार कार्य कारण में पहले से ही निहित होता है, तो सृष्टि भी प्रकृति में पहले से ही निहित थी, इसी से इसकी उत्पत्ति हुई है। प्रकृति कारण है, सृष्टि उसका कार्य कारण को रूप में परिवर्तित होने का नाम है, और कार्य को पुनः कारण में प्रवृत्ति का नाम परिवर्तित होने नहीं एवोल्यूशन होता है, उसका नाम विनाश है। प्रकृति केवल जड़ है, बिना पुरुष उसमें कोई क्रिया नहीं हो सकती। दूसरी ओर पुरुष केवल चेतन है, बिना जड़ के माध्यम से केवल क्रिया नहीं कर सकता। अतः दोनों एक दूसरे के सहयोगी के रूप में ही कार्य करते हैं। अतः सृष्टि की रचना के लिए प्रकृति और पुरुष का सहयोग आवश्यक है। सांख्य के अनुसार प्रकृति और पुरुष दोनों की सत्ता स्वयं सिद्ध है। प्रकृति इंद्रिय ग्राह की सत्ता का द्योतक है, तो सांख्य ने प्रकृति और पुरुष के बीच 23 और अन्य 23 तत्वों की खोज की है, और इस प्रकार इसके अनुसार तत्वों की कुल संख्या 25 है। प्रकृति सांख्य दर्शन में संसार का मूल कारण माना गया है। यह संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का आधार है। प्रकृति ही विश्व का मूलभूत कारण है, इसे प्रथम कारण कहा गया है। विश्व में समस्त वस्तुएं इसी से निर्मित होती है।
और प्रकृति विश्व के आदि तत्व होने से कारण रहित, नित्य और सर्वव्यापक है। इसी कारण यह प्रधान कही गई है। इसको प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके कार्यों में इसकी सत्ता का अनुमान किया जा सकता है, इसीलिए इसे अनुमा कहा गया है। चैतन्य का अभाव होने के कारण इसे जड़ कहा जाता है। अनिव्यक्त अवस्था होने के कारण इसे अव्यक्त कहा गया है। और विश्व में विद्यमान सभी वस्तुएं प्रकृति के कार्य अथवा परिणाम है। ये पराधीन, सापेक्ष, अनेक एवं अनित्य है, क्योंकि ये उत्पन्न होती है और नष्ट होती है, जबकि दूसरी ओर प्रकृति अजन्मा, स्वतंत्र, निरपेक्ष एवं नित्य, सृष्टि और विनाश से परे है। वस्तुएं व्यक्त एवं साव्यय है, किंतु प्रकृति अव्यक्त एवं निर्वय है, इसीलिए इसे व्यास कहते हैं। और प्रकृति है और नहीं है, दोनों है। सभी ब्रह्मांड का खुद के लिए अचेतन है, इसीलिए प्रधान कहा गया है। इस कारण चेतन, जड़, शाश्वत और सर्वव्यापी है। यह अव्यक्त अवस्था में रहती है, माना जाता है, इसीलिए माना नहीं जा सकता, अनुमान लगाया जाता है, इसलिए अनुमा है। यह इंटरनल है। प्रकृति तीन मूलभूत अवधारणाओं में शामिल है: विचार, आंदोलन, परिवर्तन, अभिव्यक्ति। यह तीनों कारण स्त्री के पहचान के करीब लाते हैं। प्रकृति से त्रिगुणमयी सत्व, रज, तमस तीनों को बैलेंस करके रखती है। तीनों में जब एक जैसा बदलाव होता है तो स्वरूपा है। और जब प्रकृति का मूवमेंट इवेल्युएशन होता है, जब यह बदलाव एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग होता है, तब इसे विरूपा कहते हैं। सांख्य दर्शन में पुरुष को चेतन तत्व माना गया है। सांख्य दर्शन के अनुसार जो चेतन, शाश्वत और साक्षी रूप है, वही पुरुष है। पुरुष सांख्य दर्शन में आत्मा एवं नित्य सत्ता है। यह पुरुष विषयी एवं ज्ञाता है। यह न तो शरीर है, न मन, न अहंकार और न ही बुद्धि। यह कोई ऐसा द्रव्य नहीं है। चेतना इसका गुण है। यह समस्त ज्ञान का आधार और परम ज्ञाता है। यह स्वयं किसी ज्ञान का विषय नहीं हो सकता। यह साक्षी, नित्य, स्वतंत्र, शांत, तटस्थ और दृष्टा है। यह देश, काल, विकार एवं क्रिया से परे है। इसमें तीनों गुण सत्व, रजस, तमस से यह रहित है। यह साक्षी है, दृष्टा है, ज्ञाता है एवं प्रकाश के स्वभाव वाला बताया गया है। सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष शुद्ध चैतन्य है, इसलिए प्रकृति के सीमाओं से परे है। यह समस्त विकारों से रहित है। यह राग, द्वेष एवं अहंकार से परे है। यह शुद्ध चेतना है, निष्क्रिय है। यह केवल देखता है, न इसका कार्य है, न कोई कारण है। यह चेतन है, इसमें ज्ञान और चेतना होती है, लेकिन यह निष्क्रिय है, कोई कार्य नहीं कर सकता। देख सकता है, हमेशा पाया जाता है, अपरिवर्तनशील होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, प्रकृति से बिल्कुल अलग है। पुरुष कोई स्वयं अपना कार्य नहीं करता, लेकिन इसकी उपस्थिति से प्रकृति सक्रिय होकर सृष्टि का विकास करती है। उदाहरण जैसे सूर्य स्वयं कुछ नहीं करता, पर उसकी रोशनी से दुनिया में कार्य होता है और उजाला फैलता है। अब हम लोग समझेंगे कि प्रकृति कैसे सृष्टि का विकास करती है। प्रकृति पुरुष के संयोग के द्वारा विश्व और विश्व के विद्यमान जो 23 तत्व है उसका निर्माण करती है। प्रकृति जड़ होने के कारण अकेले तो यह विश्व का निर्माण नहीं कर सकती। इस प्रकार यह निष्क्रिय होने से और न ही पुरुष अकेले निष्क्रिय होने के कारण कर सकता है। इसीलिए सृष्टि के क्रम आरंभ करने के लिए दोनों का संयोग आवश्यक है। तो जब प्रकृति और पुरुष दोनों मिलते हैं तो इसमें तीनों गुणों की उपस्थिति जब आती है, सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण का, तो महत यानी बुद्धि का निर्माण होता है। महत बुद्धि जो है यह सृष्टि का प्रथम विकार है। यह अपनी प्रकृति में ब्रह्मांडीय है। यह तथ्य के अतिरिक्त इसका मन से इसका घनिष्ठ संबंध है। यह बुद्धि भौतिक होने से इसमें चेतना और जो नित्य है वो समान नहीं है। बुद्धि का मुख्य कार्य जो है वो निर्णय करना है और इसी आधार पर इसे ज्ञाता और ज्ञेय में यह अंतर कर पाता है। महत से अहंकार का जन्म होता है, जो सृष्टि का दूसरा विकार है। अहंकार सामान्य रूप से किसी व्यक्ति में मैं या मेरा या मन की भावना से जुड़ा है। अहंकार जीवों में पाई जाने वाली बुद्धि का कार्य रूप है। अहंकार के कारण ही पुरुष स्वयं को क्रियावान समझकर इच्छा करता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का चेष्टा करता है। अहंकार से मन का निर्माण होता है।
मन सांख्य दर्शन के अनुसार न तो नित्य है न ही अणुरूप है, यह सावयव है, अर्थात इसका भाग किया जा सकता है, जिसके कारण यह एक ही समय में विभिन्न ज्ञानेंद्रियों के संपर्क में आ सकता है। जैसे ज्ञानेंद्रियां में आंख, नाक, कान, ये जो है, या फिर कर्म इंद्रियां है जो वाणी, हाथ, ये सभी को एक ही साथ कंट्रोल कर सकता है, चला सकता है या रोक सकता है। मन, इंद्रियां और संवेदनाओं का विश्लेषण एवं संश्लेषण करके यह सविकल्प प्रत्यक्ष को संभव बनाता है। उसके बाद है ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां 5 मानी गई है, जिसमें जिसे प्राणेंद्रियां भी कहते हैं। ये है चक्षु, जिसे आंख बोलते हैं, श्रोत कान, घ्राण नाक, रसना जीभ और त्वचा स्पर्श। इस जो उसके बाद है 5 कर्म इंद्रियां। ये कर्म इंद्रियां जो है मुख है, वाणी, मुंह, हाथ, पांव, उपस्थ और पायु त्याग। ये पांचों कर्म इंद्रियां और उपस्थ मतलब यहाँ हो गया मल निष्कासन एवं प्रजनन का कार्य, और जन्म जो हो गया वो प्रजनन का कार्य हो गया। इसमें कान से हम लोग सुनने का कार्य करते हैं, मुंह से बोलने का कार्य करते हैं, नाक से सूंघने का कार्य करते हैं। इसके द्वारा बाकी जो जैसे और अन्य भी जो है त्वचा से स्पर्श का कार्य करते हैं। तो जो कार्य ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों द्वारा होता है या पता चलता है, तभी सभी इंद्रियां दृष्टिगोचर होती है, अनुमेय होती है, और इस प्रकार इसके द्वारा संपादित कार्यों से ही इसका पता चलता है कि पुरुष के कारण यह जन्म लेती है और अहंकार का यह परिणाम है। तन्मंत्राएं। राजस केवल क्रिया शक्ति है, यह परिवर्तन शक्ति है, यह स्वयं कोई तत्व उत्पन्न नहीं करता। यह या तो सात्विक अहंकार से मिलता है या तामसिक अहंकार से मिलता है, और क्रिया और सक्रियता को प्रदान करता है। मतलब इसे केवल हम लोग सहायक शक्ति मान सकते हैं। तमस। तमस अहंकार में पंच महाभूत आते हैं, जिसमें क्षितिजल पावक गगन समीरा, जिसमें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी है। और तन मंत्राएं हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन सबको जोड़ने से जैसे पुरुष 1, प्रकृति 2, महत 3, अहंकार 4, उसके बाद सत्य गुण में जो है मन 5, 5 ज्ञानेंद्रिया 10, 5 कर्मेंद्रिया 15, 5 तन मंत्राएं 20 और 5 महाभूत 25। टोटल कुल योग इनका जो है वो 25 होता है। बुद्धि को हम लोग समझेंगे। बुद्धि से सांख्य दर्शन में बुद्धि को महत कहा गया है। प्रकृति से उत्पन्न होने वाला पहला विकार है प्रकृति, महत और उसके बाद अहंकार। यह जड़ है लेकिन पुरुष के साथ मिलकर चेतन अवस्था में आ जाता है। तन्मंत्राएं जो रस, सुगंध, स्पर्श और आवाज है। पंच महाभूत क्षितिजल पावक गगन समीरा। इसे हम लोग समझेंगे प्रकृति केवल कारण है सृष्टि का उत्पन्न करने के लिए। विकृति में केवल प्रभाव है, जिसमें कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां और पंच महाभूत तीनों आते हैं। प्रकृति और विकृति कारण और प्रभाव दोनों है, जिसमें महत, अहंकार और तन्मंत्राएं आते हैं। पुरुष अनुभव रूपा है, न तो कारण है न प्रभाव है। एक विशेष भौतिक कारण से विशेष प्रभाव उत्पन्न होता है। प्रत्येक कार्य प्रत्येक कारण से उत्पन्न होता है, जैसे नहीं होता है। जैसे बटर से दूध नहीं बनेगा, कपड़ा से धागा नहीं होगा। कार्य कारण में पहले से ही मौजूद है, क्योंकि यह केवल एक शक्तिशाली कारण के द्वारा ही उत्पन्न किया जा सकता है। प्रभाव के कारण भी भिन्न नहीं है, लेकिन अनिवार्य रूप से यह समान है। परिणामवाद को सत्यकारवाद भी कहते हैं। यदि इसको निम्नलिखित तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि यदि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्यमान नहीं है, तो यह कारण के अतिरिक्त किसी और प्रकार के अस्तित्व में नहीं आ सकता। कार्य कुछ और न होकर कारण की ही अभिव्यक्ति होता है। जैसे तेल केवल तेल युक्त बीजों से ही पैदा हो सकता है। विशिष्ट कार्य की उत्पत्ति के एक विशिष्ट कारण से ही संभव है। जैसे एक घड़े की उत्पत्ति मिट्टी से ही संभव है, कपड़ों के धागों से मिलकर ही बनेगा। यदि कार्य कारण से न जुड़ा हुआ हो तो प्रत्येक कार्य कारण से उत्पन्न होने लगेगा।
परंतु ऐसा नहीं होता। किसी कारण से कोई भी कार्य उत्पन्न नहीं हो जाता। जैसे बालू, पानी अथवा तेल से कभी मक्खन नहीं पैदा किया जा सकता। मक्खन केवल दूध से ही पैदा हो सकता है। कार्य कारण में पहले से विद्यमान रहता है, क्योंकि यह सक्षम कारण ही कार्य को जन्म दे सकता है। एक सक्षम कारण में यह सामर्थ्य होता है कि यह एक विशिष्ट कार्य को जन्म दे सके। यदि कार्य कारण में पहले से विद्यमान नहीं हो तो कारण शक्ति इस कार्य से संबंधित नहीं होती है। कार्य कारण में पहले से विद्यमान रहता है, क्योंकि यह प्रकृति कारण के समान होता है और कार्य कारण में भिन्न नहीं होता है। यदि कारण अस्तित्व में है तो कार्य की सर्वथा अभाव होता है। इसलिए सांख्य दर्शन में परिणामवाद को ज्यादा महत्व दिया गया है। सांख्य दर्शन में शिक्षा। सांख्य दर्शन में शिक्षा के संबंध में स्वतंत्र रूप से कोई विचार नहीं किया गया है, परंतु सत्यकार्यवाद के अनुसार कार्य कारण में पहले से ही निहित होता है। अतः शिक्षा का कार्य आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालना है। उसकी दृष्टि से वास्तविक शिक्षा वह है जो मनुष्यों को प्रकृति पुरुष के भेद को ज्ञान करती है। सांख्य के अनुसार मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति है और मुक्ति की प्राप्ति के लिए दुख से छुटकारा पाना जरूरी है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नैतिक आचरण और योग साधन मार्ग आवश्यक मानता है। सांख्य के शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है शारीरिक विकास का उद्देश्य, जिसमें तन मंत्राएं, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों का विकास हो। मानसिक विकास का उद्देश्य, जिसमें मन तत्व का विकास विचार को उधरगामी बनाता हो। भावात्मक विकास का उद्देश्य, जिसमें अहंकार तत्व का विकास अहम में सत्य की प्रधानता का विकास करे। बौद्धिक विकास का उद्देश्य, जिसमें बुद्धि तत्व का विकास हो जो इंद्रियों की दासता को हटाकर पुरुष की अनुभूति में संलग्न करे। नैतिक विकास का उद्देश्य सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचारी तथा शौच, संतोष, स्वाध्याय एवं ईश्वर प्राणिधान नियमों का पालन करना। इस तरह सांख्य दर्शन का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को आत्मज्ञान प्रदान कर दुखों से मुक्ति दिलाना है, जिसे कैवल्य या मोक्ष कहा जाता है। इस दर्शन का प्रमुख सिद्धांत सत्यकार्यवाद है, जिसके कारण कार्य अपने कारण में पहले से विद्यमान रहता है। सांख्य दर्शन ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण को मानता है। शिक्षा के क्षेत्र में यह दर्शन आत्म ज्ञान, विवेक, तार्किक चिंतन, मानसिक विकास तथा इंद्रिय नियंत्रण पर बल देता है और यही कारण है कि सांख्य दर्शन को योग दर्शन का भी आधार माना जाता है। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपना मूल्यवान कमेंट भी दें। थैंक यू।